डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिसर्चर जब रिसर्च वर्क करने के लिए चलता है तो उसका इम्पोर्टेंट वर्क रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करना होता है। बिना रिलेटेड लिटरेचर के रिव्यू से रिसर्चर का वर्क अंधेरे में तीर चलाने के समान हो जाता है। किसी फील्ड में कितना वर्क हो चुका है को क्या करना बाकी है से अलग करके रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिग्निफिकेंट, ओरिजिनल और यूनिक बनाता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथड और कॉन्क्लूज़न को एक्सप्लेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिलेटेड लिटरेचर से मीन्स टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, पब्लिश्ड थीसिस, अनपब्लिश्ड थीसिस मटेरियल से होता है। तो इसको रिव्यू करने के बाद, इसकी स्टडी करने के बाद रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एक आकार दे सकता है और उसे अपने रिसर्च वर्क को इजी बना सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं जहां से हम रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड इसके सोर्सेज। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक होती हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं। और इसके बाद आती हैं रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक्स को भी रिव्यू करने से हमें रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू करने से अपनी प्रॉब्लम्स को एक वेस देने में आसानी होती है, क्योंकि बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के उसका एक अच्छा फाउंडेशन नहीं बनता। और जब नींव अच्छी नहीं होगी, फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो उसकी इमारत भी अच्छी नहीं बनेगी। कहने का मीन्स ये है, अगर हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च वर्क इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया भी रिलेटेड लिटरेचर होते हैं जिनको रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं फिर अर्ली बुक्स भी आती हैं जो एवरी ईयर निकलती हैं। और पब्लिश्ड थीसिस, पब्लिश्ड थीसिस की स्टडी की जा सकती है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा अनपब्लिश्ड थीसिस भी होते हैं। अनपब्लिश्ड थीसिस की भी समीक्षा की जा सकती है, उसको भी रिव्यू किया जा सकता है। पीरियोडिकल्स, शाब्दिक पत्रिकाएं जो एक समय अंतराल के बाद निकलती हैं, पीरियोडिकल्स। अब्स्ट्रैक्ट बुक्स, सारांश पुस्तिकाएं जिनमें समरी दी होती है, उसको पढ़ सकते हैं। डिक्शनरीज, शब्दकोश भी रिलेटेड लिटरेचर में आ जाते हैं। डिक्शनरीज
इसके बाद आती हैं डायरेक्टरीज, निर्देशिकाएं। डायरेक्टरीज और इसके अलावा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी से भी रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा जा सकता है। इसके बाद फिर इंडेक्स लिस्ट, बायोग्राफ, मोनोग्राफ, ये सारे हमारे सोर्स ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हैं जिनको रिव्यू किया जा सकता है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग। कंप्यूटर मटेरियल को भी रिव्यू कर सकते हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, और आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल मिलता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिल्म भी रिव्यू की जा सकती हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, फिर आते हैं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर से भी रिव्यू किया जा सकता है, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिलेटेड लिटरेचर ऑफ सोर्सेज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम रिव्यू कर सकते हैं, और रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क को एक वेस देने के लिए बहुत ही अच्छे से इनको रिव्यू करके अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और इनको रिव्यू कर सकता है, स्टडी करने के बाद ऑब्ज़र्व कर सकता है, और फिर अपने रिसर्च वर्क में हेल्प ले सकता है। थैंक यू।